आपसे बताऊं, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? रखेंगे नहीं भगवान। ऋषियों को दंडवत करते हैं तो भगवान ने पांव रखा नहीं है। इसका संकेत कहां है? छंद देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक सावन प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी जी लिखते हैं परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत न लिखते, क्या लिखते? राखत पद पावन शोक सावन। लेकिन यहां परसत लिखा। क्या लिखा? परसत समझते हैं? परसत उपाध्याय जी समझ रहे होंगे। गांव में, हमारे पूर्वांचल में पहले जब नीचे बिठा करके भोजन कराया जाता था, पंगत में, पहले यहां भी होता होगा, नीचे बिठा करके पत्तल के पत्ते के प्लेट में भोजन होता था, पंगत में लोग भोजन करते थे, तो कहा जाता था यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां चावल परोसिए। क्या करिए? परोसिए, परोसना। परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सब्जी दी जाए कि सब्जी चली भी जाए और पत्तल का और चमचे का आपस में स्पर्श न हो। ऊपर से देने के विधि का नाम है परोसना। गोस्वामी जी कहते राम जी ने चरण रज को परोस दिया, परसत पद पावन। और एक बात, राम जी नंगे पांव नहीं है, पादुका पहन के गए हैं, तो धूल तो लगा नहीं होगा। तो मन में एक भाव आया, जब गुरु जी कहे होंगे तो राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका से अपना पांव निकाले होंगे, अब पहले मिट्टी में रगड़े होंगे कि उसमें पहले धूल ही लग जाए। रगड़ने के बाद नीचे धरती पर भगवान मां अहिल्या के ऊपर पांव ले गए होंगे, और ऊपर ले जाकर भगवान ने पांव जैसे जोर से झटकारा होगा, उसमें लगे हुए रजकण झर करके और मां अहिल्या के ऊपर गिरे होंगे, और जैसे रजकण का स्पर्श हुआ, मां अहिल्या वहीं पर चैतन्य होकर खड़ी हो गई। युगों से जो पत्थर की बनी थी, ये कोई आदमी वर्षों से आंख बंद करके बैठा हो, वर्षों से आंख बंद करके बैठा हो, और जब आंख खुले तो सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए। भगवान को देखने के बाद उसकी क्या गति होगी हो, उसी गति में मां आ गई। पूरा